नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट के थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स पर। यानी कि आपको इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप देहरादून। दोस्तों, जो यह पेपर आपका है पेपर नंबर 9 है और इसका जो नाम है एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन विद एडिशनल डिसेबिलिटीज़। तो दोस्तों, तब जो पेपर हुआ करते थे वो हुआ करते थे 3 घंटे के, लेकिन इस साल जो आपका पेपर होगा वो आएगा 2 घंटे का और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनकी संख्या भी आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, इस प्रकार से आपकी फुल फॉर्म आई है। और फुल फॉर्म की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पर, तो आप जाकर के हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो आपका CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन इसको बोलते हैं, आइडिया, LRE सर्व शिक्षा अभियान और CWDB। दोस्तों, ये 5 आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस थे। इसके बाद में जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे, औरा मोतियाबिंद क्या होता है, हेमीप्लेजिया क्या होता है, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया। दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि CP के दोस्तों प्रकार होते हैं, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया। तो CP आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपसे पूछा गया हेमीप्लेजिया क्या होता है। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन, ऑटोलॉजिक्स यानी कि कान का डॉक्टर किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, सीजर की टोनिक अवस्था क्या है। और ये आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, बहुविकलांगता के मुख्य कारण बताइए, यानी कि बहुविकलांगता किन किन कारणों से होती है। और इन क्वेश्चनों में से आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन करने होते थे और यहाँ पर आपको लगभग में 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक प्रभावों को समझाइए। नेक्स्ट आपका, दृष्टिबाधिता के साथ आंतरिक विकलांगता वाले बच्चों के शिक्षण में आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका, संप्रेषण हेतु कंपनशील उपकरणों के महत्व पर प्रकाश डालिए। और ध्यान दीजिएगा, जो आपके इस बार भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन वो कीजिएगा जो एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन पता हो। अगर छोड़ने के लिए क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि आपको जैसे यहाँ पर 6 में से 4 करने को क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस कीजिएगा जिनको आप अच्छे से लिख सकें। नेक्स्ट आपका ADHD, दोस्तों अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। बालकों की अधिगम की समस्याओं का वर्णन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका, दृष्टिबाधिता के साथ अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कैसे किया जाएगा। और इसी प्रकार से आपका जो ये पार्ट होता था, इसमें पूछा गया है स्वलीनता क्या होती है, जो 10 नंबर के क्वेश्चंस होते थे। सॉरी दोस्तों, 8 नंबर, जो दोस्तों 9 नंबर के क्वेश्चंस होते थे, 3 में से आपको 2 करने होते थे। तो यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं इस प्रकार से क्वेश्चंस, आप लोग देख लीजिए। IP के बारे में पूछ दिया गया और स्वलीनता के बारे में पूछा गया, धीमी गति के बारे में पूछा गया और साथ ही साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बारे में भी पूछ दिया गया। CP इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। 2 नंबर में अभी आपने देखा हेमीप्लेजिया के बारे में पूछा। नेक्स्ट आपसे जो आपका पेपर है, यहाँ पर जो सेशन है 2016-18 का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का ही पेपर है, एजुकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन विद ऑडियोलॉजिकल डिसेबिलिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा गया कि जो सेंस नेशनल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन भी देखिए दिए गए हैं, यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है या कोयम्बटूर है। तो आप लोगों को दोस्तों लगाना होगा। इसके बाद में UDL का फुल फॉर्म पूछा गया, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। दोस्तों इसके बाद में
देख लीजिए UNCRPD मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, हर बार लगभग में पेपर में जो है आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो ये फुल फॉर्म्स लिखे हुए आपके सामने हैं, हो सकता हो ये गलत भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि जो ये पेपर्स मैंने लिए हैं किसी स्टूडेंट से लिए हैं, और स्टूडेंट ने अगर लिखा है तो हो सकता है कि गलत भी हो सके, मैंने इसको नहीं लिखा है। नेक्स्ट आपका एनोक्सिया की कमी से हो सकता है। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से ये लास्ट आपके 5 क्वेश्चंस, और 2-2 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस हैं। VIAD, भारत में VIAD के 2 मुख्य कार्य लिखिए। नेक्स्ट आपका 2 अधिगम विकलांगताओं को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आपका मानसिक मंदता सहित दृष्टिहीन बच्चों की 2 विशेषताएं लिखिए। और इसी प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन से अस्थि विकलांगता सहित दृष्टिहीनों हेतु भवन निर्माण में से संबंधित 2 सुधार लिखिए। और श्रवण बाधित बच्चों के लिए संप्रेषण कौशल की बात की गई है, तो यहाँ पर उपकरण आपको लिखने हैं। और इसी प्रकार से आपके जो 3 नंबर के दोस्तों क्वेश्चंस 4, तो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अतिरिक्त विकलांगताओं वाले बच्चों इस शीघ्र हस्तक्षेप की बात की गई है। मंद गति से सीखने वाले दृष्टिहीन बच्चों की परिभाषा की बात की गई है। दृष्टि बाधा सहित स्वलीनता को समझाइए, यानी कि बच्चा दृष्टिहीन भी हो और स्वलीन भी हो, इसको आपको समझाना है। दौरा के बारे में पूछा गया है। और नेक्स्ट आपका श्रवण बाधित सहित दृष्टिबाधितों के सांकेतिक संप्रेषण के बारे में आपसे रणनीति के बारे में पूछा गया। मानसिक मंदता की परिभाषा दीजिए, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में भी पूछ दिया गया है, और इसकी वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका ये आपके 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए पक्षाघात फिर से पूछा गया, और इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं 10 नंबर के। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेलीग्राम पर मैं इसका जो PDF है थोड़ी देर बाद सेंड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों कॉमन पेपर है सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी को पता है कि ये पेपर जो है वो HI भी पढ़ता है, VI भी पढ़ता है, ID भी पढ़ता है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर अपने सभी मित्रों के पास में, किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ छोटे जो क्वेश्चंस हैं, 1 से जो 5 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उनके पास भी पहुंच सकें। दोस्तों यहाँ पर आपसे सारे के सारे फुल फॉर्म पूछे गए। विद्यालय शिक्षा का अभिकरण है। नेक्स्ट आपका परिवार शिक्षा का अभिकरण है। समुदाय का अभिकरण है। नेक्स्ट आपका संचार माध्यम का अभिकरण है। नेक्स्ट आपका इग्नू विश्वविद्यालय कहाँ है, आप सभी को पता होगा। इसी प्रकार से पूछा गया एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया, विद्यालय संगठन क्या होता है, और कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन के बारे में भी पूछा गया, यानी कि समुदाय आधारित शिक्षा के बारे में भी पूछा गया। समुदाय में रह करके बच्चा किस प्रकार से शिक्षित हो सकता है, हम समावेशी शिक्षा किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, और एकीकृत शिक्षा क्या होती है। साथ ही साथ देख लीजिए संचयी अभिलेख के बारे में भी पूछ लिया गया यहाँ पर आपसे कि किन किन अभिलेखों को संचय करके रखा जाता है, बचा करके रखा जाता है। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस, औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में अंतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सामान्य व विशेष शिक्षा के उद्देश्य पूछ लिए गए, और नेक्स्ट आपका प्रकृतिवाद व आदर्शवाद में अंतर पूछ लिया गया। नेक्स्ट आपका विशिष्ट शिक्षा के शासकीय और अशासकीय अभिकरण पूछ लिए गए, और शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ विद्यालय प्रमुख के कर्तव्य क्या होते हैं, जो आपका स्कूल का हेड होता है उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं, ये आपसे पूछ लिया गया। इसी प्रकार से शिक्षा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। प्रकृतिवाद के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकलांगता के अधिनियम 1995 1995 की बात की गई है, यह भी वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर। नेक्स्ट आपका शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, सिद्धांतों और कार्यों का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से जो आपके क्वेश्चंस हैं, पेडागॉजी ऑफ हिंदी का जो ये आपका
सेगमेंट है और ये पेपर आपका 10वां पेपर है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, देख लीजिए, इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस जो आपके हैं यहाँ पर आपसे पूछ लिए गए, टिक मार्क वाले अधिगम, इस प्रकार से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। और नेक्स्ट आपके यहाँ पर पूछा गया, ये जो आपका पेपर था, ये आपका पेपर है 2016 और 18 का, और ये केवल और केवल 25 अंक का ही आपका पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस पूछे गए, 2 प्रश्नों के उत्तर आपसे यहाँ पर पूछे गए 3 में से, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया 3 प्रश्नों के उत्तर और 5-5 नंबर के आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिले। नेक्स्ट आपका ये इसकी इंग्लिश थी। और इसके बाद में जो आपके पेपर्स हैं, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेपर है ये आपका बैच है 2013-14 का और एकेडमिक सीजन 2013-14 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, एजुकेटम से हुई या एजुकेयर से हुई। तो दोस्तों इस प्रकार शिक्षा का औपचारिक अपकरण क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, और दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, आदर्शवाद क्या है। इसी प्रकार से आपसे 2 नंबर के क्वेश्चंस समुदाय आधारित शिक्षा, समावेशी शिक्षा और मूल्य परक शिक्षा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जितने भी स्टार आप लगाएंगे उतने कम हैं, ये हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका वर्तमान में स्त्री शिक्षा का महत्व लिखिए, दूरस्थ शिक्षा क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई। और ये आपके क्वेश्चंस 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आपके थे वो इस प्रकार से आपको देखने को मिले, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी जाएगी। और जो है आपके 9 नंबर के क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस ये आपके सामने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो पेपर है 2015 और 17 का एकेडमिक सीजन का पेपर है, और यही एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। देख सकते हैं आपके क्वेश्चन, शिक्षा वह है जो अध्यापक देता है, ये आपको सही है और गलत का यहाँ पर टिक करना है। उदार शिक्षा भी कहते हैं सामान्य शिक्षा को। नेक्स्ट आपका शिक्षा और प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रू और फॉल्स पूछा गया आपसे, गलत और सही यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य आध्यात्मिकता जगत है, यानी कि सही बात है। आदर्शवाद क्या कहता है, जो अंतिम सत्य है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। और यहाँ पर बात की जाती है आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम की, सत्य को परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, समावेशी व विशिष्ट शिक्षा, प्रकृति व आदर्शवाद, शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य। नेक्स्ट आपका शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, शिक्षा विधि के संदर्भ में प्राकृतिक शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने अभी देखा था कि 1995 एक्ट को पूछा गया था, यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इक्वल अपॉर्चुनिटी फुल पार्टिसिपेशन का जो आपका ये एक्ट है वो पूछा गया, समान अवसर संपूर्ण भागीदारी 1995। तो दोस्तों ये आपसे पूछा गया। नेक्स्ट आपका विद्यालय प्रमुख की जिम्मेदारियां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप यहाँ पर, और शैक्षिक अवसरों की समानता और विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, ये आपके क्वेश्चंस हैं। आदर्शवाद की विशेषताएं, मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस थे यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 16-18 का जो आपका पेपर है ये एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस इस प्रकार से, ये आपके 5 क्वेश्चंस छोटे, 4 क्वेश्चंस आपको आदर्शवाद क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा, विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, संचार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा की भूमिका, और साथ ही साथ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पर।
चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा विद्यालय संगठन और प्रशासन के सिद्धांत। ये आपका मूल शिक्षा की भी, वैल्यू एजुकेशन की भी आपकी जो वीडियो है वो अपलोड है, आप देख सकते हैं। UNCRPT की मुख्य विशेषताएं, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस 5। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTE एक्ट, दोस्तों इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रकृतिवाद क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के बारे में भी वीडियो अपलोड है। नेक्स्ट आपका जो पेपर है 15-17 का, एजुकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन विद ऑडियोलॉजिकल डिसेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं 5 फुल फॉर्म्स VIAD, और जो कल वीडियो अपलोड की थी मैंने, वहाँ पर मैंने VIAD के बारे में बताया था। CVI ADL WHO DAISY, दृष्टिबाधिता विकलांगता को परिभाषित कीजिए, संप्रेषण, टेडोमा, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जो भी सभी क्वेश्चंस आपको इसमें से करने हैं। नेक्स्ट आपके ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने 6, और इसके बाद में ये क्वेश्चंस शीघ्र हस्तक्षेप, दोस्तों याद कर लीजिएगा। शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में काफ़ी बार पूछता है, और शीघ्र हस्तक्षेप जरूर याद कर लीजिएगा। अर्ली इंटरवेंशन की बात हो रही है, याद कर लीजिएगा। ADHD जरूर याद कर लीजिएगा। 5 नंबर में भी आपसे ADHD के बारे में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी का जो आपका पेपर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए, और इसी प्रकार से जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।